और ये वो तो 100% करेगा, पक्का करेगा। मैंने ना इसी पे 4 लाइनें किसी की चुराई नहीं है, हाँ मतलब कि सुनी थी तो मैं वो लिख के लाया हूँ। वैसे तो देखो मेरे याद नहीं रहता, हाँ बट मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। वो था जमाना गुजर गया कब का, गुजर गया कब का, वो था जमाना गुजर गया कब का, वो था दीवाना मर गया कब का। मेरे जो जख्म है वो ही जाने, अपना तो जख्म भर गया कब का। बहुत खूबसूरत शेर है पाकिस्तान की शेर। हाँ। बहुत खूबसूरत शेर है, सुना है शेर। अच्छा एक शेर लिखा था कि बड़ा अच्छा शेर है कि मैं तेरी हद से निकल जाऊं तो माफ़ करना मुझको, मैं तेरी हद से निकल जाऊं तो माफ़ करना मुझको, मगर मुश्किलों में अगर हो तो याद करना मुझको, और तू मुस्कुराकर एक दफ़ा देख ले इतना काफ़ी है, ये मैंने कब कहा कि आबाद करना मुझको। और ये दुनिया की सच्चाई है कि दरिया वहाँ बहता है, प्यासे इधर रहते हैं। अरे गजब गुरु। दरिया वहाँ बहता है, प्यासे इधर रहते हैं, जो कहीं के भी नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। क्या और शेर है कि अकल से सब तेज हैं, मासूमियत बाजार में बिकती हुई कोई बच्ची नहीं, माँ वैसे भी कहती थी बेवफाओं से दिल लगी अच्छी नहीं। ओए होए होए होए, गजब गजब गजब। मैंने ये देखा भी है, रियल लाइफ में भी देखा है, दोस्तों से भी सुना है। ब्रेकअप के बाद ना लोंडो में मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ ये तो है। हाँ धक्का पड़ता है ना, ऐसा थप्पड़ लगता है ना, ऐसा आप किसी के लिए सब कुछ ऑल इन कर रहे हो, है ना, प्यार मोहब्बत सब कुछ। और मुझे लगता है कि बहुत प्योर लव कर, जब लड़का प्यार करता है ना बहुत प्योरिटी से करता है यार, बहुत ही, जब प्यार करता है तब, जब प्यार करता है, वैसे नहीं, वैसे तो चल रहा है सब कुछ इधर उधर, प्यार बंदा करता है बहुत प्योरिटी से करता है। लेकिन जब उसको, क्योंकि आपने किसी को सब कुछ मान लिया ना, और वो जो सब कुछ ऐसे, वो सब कुछ ऐसे पैट करके आपके मुंह पे वो जो थप्पड़ लगता है ना ब्रेकअप का, या जो भी आपको पता चलता है उसके बारे में अलग होते हो, तब बंदे को बहुत कुछ रियलाइज़ होता है लाइफ को लेकर। क्योंकि मुझे लगता है लौंडे कैसे होते हैं, काम वाम फोकस तो होते हैं, पर थोड़ा मस्ती में ज़्यादा, घूमना फिरना चिल विल। तो ये जब बंदा सीरियस होता है किसी के लिए, और फिर उसके बाद जब टूटता है दिल, तो फिर बंदा चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके मैच्योर हो जाता है कि मैंने ये चीज़ें ऐसे करनी है, अब मैं ऐसे करूँगा, अब मेरा ये वाला फेज़ ख़त्म हो गया, अब मैं ऐसे चीज़ों को लेकर चलूँगा। बट ये देखो कि ये है कि वो जैसे वो सुनाया था ना शेर कि ना कभी मोहब्बत से किनारा करेंगे, फिर से इस दिल को आवारा करेंगे, पुराने जख्म सभी सूख गए, चलो हम इश्क दोबारा करेंगे। तो चल देता है बंदा आगे। बट आपको ऐसा लगता है लाइक फर्स्ट रिलेशन से निकलने के बाद बंदा दूसरी रिलेशन या बंदी दूसरी रिलेशनशिप में आने से बहुत सोचती है या सोचता है? मुझे लगता है कि कुछ लोग तो सोचते हैं, और कुछ लोग ना जानबूझ के भागते हैं ताकि वो अपने पास्ट वाली चीज़ को कोप अप कर पाए। मतलब वो करना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत चीज़ है। अगर किसी रिलेशनशिप से निकले हो और आप उसके ट्रॉमा में ही हो, अभी आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको किसी और के साथ नहीं भागना चाहिए उस वक्त पे ना, अपने आप को टाइम देना चाहिए। बट लोग करते हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं, लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो चलो किसी और के साथ रहते हैं ताकि उनको ओके लगे, क्योंकि वो स्पेस खाली हो जाता है ना, उनको लगता है वो स्पेस भर जाएगा उस बंदे से। एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा, फिर उसकी भी लाइफ ख़राब होती है जिसके साथ तुम आगे रहोगे, वो बंदा भी ख़राब होता है फिर तुम्हारी वजह से। चेन है, बंदे खराब कर रहे हैं, फिर वो बंदा आगे खराब करते हैं, आगे खराब करते हैं। चेन है, सच में चेन है। जैसे आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स है वो ब्रेकअप वगैरह जिसको बोलते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है इनसिक्योरिटी। लड़के बहुत इनसिक्योर है लड़कियों को लेकर, या लड़की अपने बंदे को लेकर इनसिक्योर है। मुझे लगता है अगर आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत है। इतना तो ट्रस्ट पे तो रिलेशनशिप है ना पूरा, किस पे? और अगर ट्रस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप पे तो कैसा रिलेशनशिप है फिर, आप बताओ। मैं तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर वो मेरे को ये बोल रही है ना कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ, कहीं भी जाने दो उसको, कहीं भी जाओ, मेरे को पता है ये मेरी बंदी है, इसने मेरी रहना है, तो मैंने उसको किसी चीज़ में बाउंड नहीं करना। आप किसी को आप ऐसे पकड़ोगे ना, किसी को ऐसे बहुत टाइट पकड़ोगे तो वो बंदा ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में पेन हो जाएगा ना। आराम से पकड़ के रखोगे ना ऐसे तो क्या रहेगा यार। वैसे ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा आपने बोला है। आज की डेट में जो रिलेशनशिप टूट रही है, हाँ, उसका रीज़न भी ये है कि लड़कियां बंदों को या बंदा लड़कियों को ना ऐसे टाइट से होल्ड करना चाह रखता है। हाँ, चाहे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइट से होल्ड कर रहा हूँ, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को टाइट से होल्ड कर रही है, दोनों की साइड से म्यूचुअल। मुझे लगता है रिश्ते में थोड़ी बहुत ढील जरूरी है। हाँ,
कब डील जरूरी है वो पता होना चाहिए बस। हाँ, हमारे यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है कि लास्टिक है कब तक खींचोगे टूट जाएगी। हाँ तो सेम मुझे लगता है रिश्ते भी वैसे ही है। हाँ ऐसी है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को कोई हर्ट करेगी वो चीज़। तो यही है, यही था मेरे पास बताने के लिए। कुछ सुनाओ यार, फिर 4 लाइनें कुछ बढ़िया सी दाग दो आज तो मैं कह रहा हूँ। हाँ एक शेर सुनो के, एक शेर लिखा था। एक कुछ बात हुई थी, उस बात पर लिखा था। शेर सुनोगे तो समझ जाओगे कि मोहब्बत पर सवाल उठाया था किसी ने, तो उसको कहा था कि मैं जिस मोहब्बत के गुरूर में बर्बाद हुआ, तेरी हर तस्वीर जो दिल में लगाई थी आज वो राख की है। मैं मानता हूँ कि सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन क्या वो मोहब्बत भी झूठी हो सकती है जो मैंने तुझसे तेरे बात की है। तो क्या बात शेर है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी से अलग होके भी अपने रिलेशनशिप की वो रेस्पेक्ट करते हो, है ना, उसके बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलते, उसकी इज्जत करते हो, उसके बाद भी किसी के पीठ पीछे आप इज्जत कर रहे हो ना, तो आप उसके हो। सामने तो सब बोलते, मैं भी बोल सकता हूँ भाई आई लव यू, भाई आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्ती रिलेशनशिप सब में बोल रहा हूँ। अगर आप मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गाली भी दे रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा कोई भी है, मैं उसको गाली भी दे रहा हूँ, उसके मुंह पे दे रहा हूँ, पीठ पीछे अगर मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं जीरो बंदा हूँ। आप जीरो बंदे हो अगर आप अपने दोस्त को या अपने रिलेशनशिप को या किसी को डिफेंड नहीं कर सकते। मेरे ब्रेकअप को इतना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो चीज़ को बहुत टाइम हो गया। आज तक टिल डेट मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी एक्स के बारे में किसी को कुछ उल्टा बोला। मैं तो इवन शायरी में भी इज्जत देता हूँ उसे, आप बताओ। हाँ, पहले वाले पॉडकास्ट में तो देखा था ना सब। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, ये मेरा लाइफ का रूल ही यही है। बंदा सामने पीठ पीछे एक जैसा होना चाहिए, वरना बेकार बंदा है, जीरो बंदा है। परवरिश ही ऐसी है हमारी, माँ बाप ही ऐसे थे हमारे, है मतलब मम्मी तो है, पापा नहीं है। हाँ ठीक है। बट वैसे अगर हम लाइक मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आज की डेट में जरूरी नहीं कि सारी मोहब्बत ही को एक वो मिल जाए, जगह मिल जाए। कुछ अधूरी मोहब्बत भी रह जाती है। तो वो भी एक चर्चे उन्हीं के ही होते हैं। हाँ ऑब्वियसली। मोहब्बत का आप इतिहास उठा के देखो, उन्हीं के हैं जिनको मुकम्मल नहीं हुई, है ना। आज भी बट भाई मैं तो चाहूंगा ना हो किसी के चर्चे, जिसको भी हो भाई उसे मुकम्मल हो जाए। चर्चे नहीं चाहिए। जब आप किसी प्यार करते हो ना, आपको फिर चर्चे वर्चे, आपको बंदा चाहिए भाई, आपको बंदा चाहिए होता है, आपको कुछ नहीं देखते आपको कभी किसी से इतना प्यार हो जाए ना कि आप अपना ऑल इन दे रहे हो, आपको बंदा जिंदगी की सारी खुशी ठुकरा सकता है बंदी के लिए। अगर वो उससे प्यार करता है ना लड़का, तो जिंदगी की सारी खुशी ठुकरा देगा उस लड़की के लिए। ये बात फैक्ट है। लड़कों में ये बात तो है, ये तो कर देता है बंदा, कुछ भी कर देता है। मैंने ऐसे बंदों को ऐसी चीजें करते देखा है ना, साले किसी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए कर दें, कहीं भी खड़े हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन देता हूँ। हाँ। आफ्टर ब्रेकअप लड़के का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है टुवर्ड्स द लाइफ, हाँ, या टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। आफ्टर ब्रेकअप लड़की का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। बताए टुवर्ड्स लाइफ रिलेशनशिप क्या, वही बता देता हूँ कि हाँ फेज क्या होता है। क्या होता है एग्जैक्टली। लड़के का ब्रेकअप हुआ, लड़के ने करना है 15-20 दिन चिल, क्योंकि हाँ 15-20 दिन करना है चिल, क्योंकि मैंने वो वाली बात कर रही थी ना, इमोशनल वाली। लड़के थोड़े इमोशनली उतने नहीं इन्वेस्ट होते हैं जितनी लड़कियां ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट होती हैं, और वो स्मार्ट भी नहीं होते इमोशनल वाली चीज़ों में। 10-15 दिन थोड़े ओके रहेंगे, पार्टी करेंगे, 20-22 दिन बाद उसको ये लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत गलत चीज़ कर दी, और 20-22 दिन लड़की रोएगी, 25 दिन लड़की रोएगी। उसके बाद लड़की पता कैसी होती है, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगी, और 1 मिनट बाद कौन हो आप तक कर देगी एकदम सट, बंदे को पता ही नहीं चलेगा। और ये चीज़ भी ना, ये चीज़ बहुत मुझे लगता है नॉर्मल है, क्योंकि फिर लड़के ने भी तो गलत चीज़ करी ना, उसको भी तो उस टाइम पे समझनी चाहिए थी। बट लड़कियां स्मार्ट होती हैं, ब्रेकअप हो गया, कुछ टाइम तक फेस में रही, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ हो सकता, स्मार्ट चलेंगी, लाइफ में आगे बढ़ेगी। ये तो लड़के फिर लड़का जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, लेकिन वो 20-22 दिन जो शुरू वाले हैं उसमें चिल करेगा। ये है लड़कों का। भाई ये बहुत डीप बात बोल दी। हाँ, मैंने देखा यार, मैं 5 साल से पोइट्री कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में डेली लोगों के रिलेशनशिप से सुनता हूँ, ये सभी देखता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ये सब क्या है, देख चुका हूँ सब कुछ मैं। और मैं बहुत गौर से बहुत गौर से देखता हूँ इन चीज़ों को। मुझे मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए ये सब देखता रहता हूँ। तो मोहब्बत पे सुनाओ फिर कुछ। वही मोहब्बत तो यार जिंदगी में मोहब्बत ही नहीं, मेरे तो दर्द है, हम तो दर्द सुना सकते हैं। दर्द सुनोगे तो बताओ। सुनाओ दर्द। दर्द सुनो आप। एक शेर है, बड़ा गहरा है शेर, ध्यान से सुनना। के 1 सेकंड पानी पी लो।
एक शेर है कि तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं हूँ मैं, इश्क में थोड़ा पागल हूँ ज़्यादा नहीं हूँ मैं। तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं हूँ मैं, इश्क में थोड़ा पागल हूँ ज़्यादा नहीं हूँ मैं। और क्या बात है मेरे सन्नाटे नहीं समझ रहा तू, लगता है कोई बहुत ज़ोर से शोर कर रहा होगा। तू बेवफा है तो फिर एक बुरी खबर सुन ले, मेरा इंतज़ार कोई और भी कर रहा होगा। क्या बात है, ये है मोटिवेशन वैसे भाई। Motivation ये है। दर्द नहीं है, ये मोटिवेशन है। बट मेरे को ये वाला मोटिवेशन पसंद नहीं है कि इंतजार कर रहा होगा कोई। बट लेकिन हाँ भाई, हाँ किसी यार, कब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप किसी के Exactly, सामने मैं यही बोल गिराओगे रहा हूँ यार? ना, आप कब तक किसके, एक बार बताओ, आज आपका ब्रेकअप हो गया, सच बात है। सामने वाला या सामने वाली आपको छोड़ के चली गई, आप कब तक उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करोगे? नहीं भाई, एक टाइम आएगा जब आपको अपनी लाइफ भी देखनी है और आगे बहुत सारी चीजें होती हैं लड़कों के, आपको तो पता ही है कितनी सारी चीजें हैं घर करने के लिए। सिंपल सी बात है, आज की जो कल्चर है कि चलो लड़की को भी आप सेम कैटेगरी में डाल रहे हो, लड़के को भी डाल रहे हो, बट एंड ऑफ द डे मैनेज घर लड़के ने ही करना है भाई। नहीं हो सकता। लड़के लड़की कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकते। बहुत सारी चीजों में लड़के ऊपर है, बहुत सारी चीजों में लड़कियां ऊपर है। ये जो बोलते हैं ना कि सब सेम है, ऑल ह्यूमंस आर सेम, लड़के लड़कियां सेम नहीं हो सकते। लड़कियां बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ों में, संभालने में, चीज़ों को हैंडल करने में। लड़के नहीं हैं भाई, लड़के लापरवाह हैं। अगर इस दुनिया में लड़कियां ना हो, औरतें ना हो, ये सब ना हो ना, तो मर्द को जीने का तरीका थोड़ी पता है। आप 10 दिन भी नहीं नहाओगे भाई, फ्लैट पे पड़े रहोगे, सामान फैला हुआ है ऑब्वियसली। सही बात आप है। देखो चेंज, अब देखो ना, अगर लोग जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, लोग जब रिलेशनशिप्स में होते हैं वो नहाते हैं, रेडी होते हैं बंदी के लिए मिलने। जब 9 में बंदे ओके रहते हैं, चिल, किसके लिए होना है रेडी कहते हैं। ये वाला फैक्टर है। तो वो लड़कियों का अच्छा पॉइंट है, लड़कों के कुछ और अच्छे पॉइंट्स हैं। तो मुझे लगता है सेम तो कभी नहीं हो सकते। मैं कभी किसी की इस वाली बात से एग्री नहीं करता। कोई मेरे को बोलता है ना सब सेम है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता मैं सेम नहीं है। तेरे लिए होंगे, मेरे लिए तो नहीं है, नहीं हो सकते। एक चीज बड़ी बढ़िया बोली, और ये होता भी है जब ब्रेकअप हो जाता है ना और वो सैड वाला मोमेंट आ जाता है। हाँ हाँ, लड़की अपने दोस्तों में फोन करके डिस्कस करती है, लोंडा फोन करेगा ना, बोलेंगे अबे चल, लोंडे भलके, और गाली देते हैं भाई। लड़का कभी फोन करके, आपने कभी किसी लड़के को आपसे इमोशनली बात करते हुए देखा है फोन करके? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये है कि भाई मैं कैसे बताऊं। भाई वो सिर्फ ये बोलेगा अबे यार भाई ब्रेकअप हो गया। नहीं, ये लड़का नहीं बोलेगा, बोलेगा। अरे आप बहनचोद दारू पीते दारू हो। पी। अरे आ तू हेलो तेरा दोस्त, गम मिटाते हैं भाई। रिपोर्ट है, ओके, हाँ दारू पीते हैं। लड़का लेकिन दारू पिएगा। देखो लड़के का ब्रेकअप उसके दोस्तों के लिए अपॉर्चुनिटी है पीने की। बिल्कुल है ना? सही बात है। ये सीन है ना। और लड़की अपनी चार हाँ। जगह पे रोएगी, गाएगी, बताएगी। लड़की रोएगी 10-15 दिन, 20 दिन, उसके बाद तब तक लड़की क्या आंखों में काजल लगा, फैल रहा है, रो रही है, वो ऐसी ही। और 20-22 दिन बाद जो निकलेगी परी बन के घर से बाहर, कट करके लाइन लगी हुई है पीछे, वो वाला सीन है। ये तो है भाई, ये सीन तो है, ये फैक्ट फिर है। लड़की ने एक बार, लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी है, एक बार अगर लड़की ने आपने किसी लड़की को इतना बुरा फील करा दिया और इतने आप उसकी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो आप फिर वो वापस नहीं पा सकते इज्जत। ये पक्की बात है, आप कुछ भी कर दो फिर उसके लिए, है ना। एक बार आपने उसको ऐसा हर्ट कर दिया ना, फिर आप कुछ भी करो नहीं मानेगी, नहीं आएगी आपकी लाइफ में दोबारा। कुछ भी करने को रेडी हो जाओ, क्योंकि उस मोमेंट पे आपने उसको अकेला छोड़ा ना, जहाँ उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये तो है लड़कियों का। लड़का क्या है, लड़के को छोड़ दो, लड़का आ जाएगा। 6 महीने बाद भी कॉल करो, वो आपकी याद में बैठा हुआ होगा जो आप कॉल करोगे 6 महीने बाद। तो ये है, लड़कों का सीन अलग है, लड़कियों का अलग है। अगर मुकुल भाई मैं आपसे पूछूं, कल को आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, आपके हिसाब से आपकी क्या लव लैंग्वेज होगी अपने पार्टनर से? अच्छा, मैं उससे क्या चाहता हूँ कि हाँ। कैसे वो मुझे। एक तो ना ये सवाल इतना गलत है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं सबके मुंह से सुनता हूँ कि मुझे उसके रिलेशनशिप में आना है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए, मुझे ऐसी अबे तुम बनो ना किसी के लिए वैसे। तुम भाई यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। कैसे, आप बताओ भाई सिंपल सी बात हाँ। है, आप किसी के लिए कर रहे हो, रिश्ता तो एक बंदे से नहीं चलेगा। करेगा ना, आपको अपने तरीके से करेगा ना। भाई एक बात बताओ, कैसे? एक बात बताओ, आज लेट्स एग्जांपल आप और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है, मुझे पसंद है कि हाँ महंगे गिफ्ट दे, मुझे आपका टाइम भी मिले, मुझे शॉपिंग भी मिले, मुझे घूमना फिरना भी मिले, लेकिन मैंने कभी ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि आपको क्या चाहिए। मेरे को लगता है ये वाली बात बड़ी अच्छी है जो आपने बोली, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सबका अलग हो सकता है, कि जब आप
जब आप किसी के लिए अपने दिल से कोई चीज़ करते हो ना, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी को प्यार करते हो, अगर वो आपसे प्यार करता है ना, तो वो अपने तरीके से आपको खुद वो चीज़ शो कर देगा या आपके लिए वो चीज़ कर देगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं